नमस्कार सभी को। पिछली वीडियो में मैंने पाइथन की इंट्रोडक्शन दी थी कि पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं, पाइथन की क्या खूबियाँ होती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पाइथन इंटरप्रेटर को डिस्कस करेंगे। दो मोड्स में पाइथन इंटरप्रेटर काम करता है, एक इंटरैक्टिव मोड है और एक स्क्रिप्ट मोड है। पाइथन प्रोग्राम को लिखने और चलाने के लिए हमें अपने कंप्यूटर पर एक पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना होता है। पाइथन इंटरप्रेटर का उपयोग करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है इंटरैक्टिव मोड। इसमें काम करने के लिए हम सीधा कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, जो कि सर्च बटन से होता है। वहाँ पे आप पाइथन लिखेंगे, पाइथन लिखने के बाद एंटर दबाएंगे तो जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट का एरो है वो ऐसे 3 में हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि आप पाइथन के कोड में हो, आप उसके बाद जो भी लिखो एंटर दबाओ, आपका आउटपुट आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। पाइथन 3.12.0 शेल, हमने पाइथन ये वाला इंस्टॉल किया था जो पिछली वीडियो में बताया था आपको। ऐसे लिखा हुआ आएगा। देखिए प्रॉम्प्ट में 3 एरोज आ रहे हैं, उसमें आपने 1+2 लिखा, एंटर दबा दिया तो 3 प्रिंट हो गया। फिर आपने हेलो लिखा प्लस वर्ल्ड लिखा और डबल कोटेशंस में लिखा। अगर आप यहाँ पे डबल कोटेशंस नहीं लगाओगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा, तो इसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये पाइथन इंटरप्रेटर है इंटरैक्टिव मोड में। नेक्स्ट अब देख लीजिए आप स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में काम करने के लिए हमें सबसे पहले एक कोड फाइल बनानी पड़ती है, जिसे हम .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं। दूसरा, पाइथन कमांड के साथ हम उसे चलाते हैं, एंटर को दबाते हैं। लास्ट स्टेप है, हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर आउटपुट को देखेंगे। आउटपुट देखने के लिए आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना पड़ेगा। तो इसका भी आपको एग्जांपल देके समझाया। जैसे आपने ये एक फाइल बनाई जिसमें यहाँ स्पेस नहीं आएगा, इसलिए मैंने एरो बना दिए हैं, एकदम स्क्रीन के साथ आएगा। प्रिंट मैंने लिखा, फिर डबल कोटेशंस में लिखा सेव अर्थ, फिर अगला लिखा प्रिंट प्रिजर्व अर्थ। अब मुझे ये प्रिंट कराना है, सिंपल कमांड है, देखिए प्रिंट। नेक्स्ट, ये जो हमारा ऊपर रन है, हम रन में जाएंगे या हम रन मॉड्यूल करेंगे या हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की F5 दबाएंगे। जैसे ही हम F5 दबाएंगे हम अपने पाइथन शेल में आ जाएंगे, जैसे इंटरैक्टिव मोड में आए थे। और हमें यहाँ पे कोई कमांड नहीं देना क्योंकि हमारी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। तो 3 कमांड्स के बाद हमने जो प्रिंट कराना था वो प्रिंट हो जाएगा और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे आपका कर्सर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ज़्यादातर अब हम आगे कोई भी प्रोग्राम डिस्कस करेंगे तो स्क्रिप्ट मोड में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम डीबगिंग एरर्स। मतलब जब हम एक प्रोग्राम को बनाते हैं तो एरर्स को कैसे डीबग करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, प्रोग्रामिंग में डीबगिंग एक महत्वपूर्ण चरण होता है जो किसी प्रोग्राम में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को खोजने और सही करने में मदद करता है। पाइथन प्रोग्रामिंग डीबगिंग एरर्स में हमारे कुछ मुख्य प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं पर हम यहाँ पे मुख्य 3 ही प्रकार डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर होता है जब हम अपनी भाषा के रूल्स को फॉलो ना करें, कुछ लिखते हुए हम छोटे बड़े का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, ये त्रुटियां कोड के संरचना में होती हैं, उन्हें सही करने के लिए भाषा की जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में विराम चिन्ह, हम विराम चिन्ह लगा रहे हैं कहीं जहां जरूरत नहीं है, वहां विराम चिन्ह नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब होता है आपका लॉजिक ही गलत है। आप करना तो चाहते हो 1+2 और आप कर रहे हो 1×2। आपको उत्तर तो मिलेगा, कई बार सही उत्तर भी हो सकता है, पर जो उत्तर आने का तरीका है वो गलत होगा। तो इसमें हम कोड तो काम करता है पर हमारा जो परिणाम होता है वो सही नहीं होता है। यह कोड की तर्क संगतता को प्रभावित करता है। लास्ट है हमारा रन टाइम एरर। ये त्रुटियां कोड चलाते समय, जब हम कमांड प्रॉम्प्ट पर कोड चलाते हैं तो उस समय उत्पन्न होती हैं जब कोड का एक भाग विशिष्ट स्थिति में नहीं हो पाता है। हमारा कुछ भाग होता है कोड का जो काम नहीं करता, आधा प्रोग्राम काम करता है, तो वो रन टाइम एरर होता है। इन त्रुटियों का सामना करते समय आपको इन्हें खोजने और सही करने के लिए डीबगिंग उपकरणों का उपयोग करना होगा। उपकरणों में शामिल होते हैं हमारे IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसको हिंदी में भी बताया गया है। इसकी आप हिंदी नहीं करेंगे, हिंदी में लिख सकते हैं एज इट इज। इसकी फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है। ये हमें त्रुटियों को सुधारने और पहचान में विभिन्न सुविधाएं देता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे और वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।